सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। आज का इतिहास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्राचीन काल में भारत में यज्ञों की परंपरा क्या थी, यानी यज्ञ क्या महत्व। वैसे मैं आपको एक साइंस से जुड़ी बात बता दूं कि जब हमारे प्राचीन ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और जब यज्ञ में आहुति देते थे, चाहे वो सामग्री की थी चाहे वो घी की थी, तो उससे वातावरण शुद्ध होता था, कई प्रकार के कीटाणु मर जाते थे और जो यज्ञ की से उत्पन्न धुआं कह लीजिए या जो वातावरण उत्पन्न होता था वो बारिश लाने में सहायक होते थे। तो इसी प्रकार जो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़े शोध के बाद यज्ञ की परंपराएं और कुछ प्राचीन पौधे, जैसे हम तुलसी का पौधा ही लगाते हैं, तो उससे बहुत से जो हानिकारक, जो मनुष्य के लिए हानिकारक कीट है या मच्छर है, वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करते। तो आज के इस कोरोना महायुग के अंदर इन चीजों की, भारतीय संस्कृति की बहुत ज्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। चाहे वो यज्ञ करना हो, चाहे वो तुलसी का पौधों का लगाना हो या उसके पत्तों का सुबह सेवन करना हो, ये हमारे इस कोरोना डिजीज में भी बहुत काम आते हैं। हमारा भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि हम दूर से हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। अब आज के जो युग में सरकार यही करी है, किसी से हाथ न मिलाए, 6 फुट दूरी पर रहे। तो इन चीजों का जो संबंध है वो हमारे प्राचीन ग्रंथों से है। तो आज हम करेंगे वेदों की, वैदिक काल में यज्ञ परंपरा, चिंतन, किसी भगवान का या किसी चीज का चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, धार्मिक विश्वास, धर्म के ऊपर विश्वास। व्यवहार की कई परंपराएं प्राचीन युग से चली आ रही है। पूर्व वैदिक परंपरा ऐसी प्राचीन परंपरा है जिसकी जानकारी हमें 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी ईसा पूर्व संकलित ऋग्वेद में मिलती है। 4 हमारे वेद हुए हैं। उन वेदों के अंदर सबसे ज्यादा अग्नि की पूजा पर जोर दिया गया है, या अग्नि की पूजा पर। उसके अंदर यज्ञों का जो ज्यादा वर्णन है वो ऋग्वेद के अंदर दिया गया। ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति, सूक्तों के संग्रह है। दोबारा से फिर रिपीट कर रहा हूं, ऋग्वेद के अंदर अग्नि देवता, इंद्र देवता, सोम देवता की स्तुति का, सूक्तों का संग्रह है। यज्ञ के समय इन सूक्तों का उच्चारण किया जाता था। इन वैदिक मंत्रों का जब यज्ञ करते थे तो उनका आहुति देने के साथ साथ इन मंत्रों का, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। लोग मवेशी, पहले लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम, साधन है जो कमाई का, वो मवेशी, चाहे वो गाय रही हो, चाहे वो भेड़ बकरी रही हो। तो इन मवेशियों की लॉन्ग लाइफ के लिए, इनको कोई बीमारी ना लगे, इसलिए भी यज्ञ करते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए भी, कोई राजा है या कोई अन्य धनी लोग है, और पुत्र की कामना से भी यज्ञ करते थे। स्वास्थ्य के लिए, निरोग रहे आदमी, इसलिए लंबा स्वास्थ्य रहे, किसी प्रकार का कोई रोग उसे सताए ना, इसलिए भी वो यज्ञ करते थे। और लंबी आयु के लिए भी कामना करते थे या प्रार्थना करते थे। आरंभिक यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। पहले जो यज्ञ है वो पूरा का पूरा गांव इकट्ठा होकर के, यानी सामूहिक पूरा गांव इकट्ठा होकर करके उस यज्ञ को करते थे। परंतु बाद में उस यज्ञ गृह स्वामियों द्वारा, यानी अपने घर के अंदर भी गृह का जो स्वामी होता था, उस घर का मुखिया होता था, उसके द्वारा किए जाने लगे। कुछ जटिल यज्ञ यानी कठिन यज्ञ केवल सरकार या राजा, जो राजा ही किया करते थे, जिसमें से राजा अगर कोई युद्ध जीतता था या कोई राजा की अन्य इच्छा पूरी होती थी तो वो राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि करता था। इससे वो खुश होकर के इन यज्ञों को पूर्ण करता था। इनके अनुष्ठान में उसे ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। जो यज्ञ का संपूर्ण है, आहुति है, वो पुरोहित यानी कि ब्राह्मण ही करवाता था और यज्ञ की जो परंपरा है उसको निर्वाह करता था। धन्यवाद।